नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सितायन के पार्ट 2 के चैप्टर 3 सोमास डेल के खंड 4 सुनेंगे। माता ने चंद्रिका की पूरी कहानी श्री राम और लक्ष्मण को बताकर कहा, जब अपने पति की मृत्यु की खबर चंद्रिका जानेगी, वो बहुत व्याकुल हो जाएगी। मुझे कल उसके पास जाकर ये संदेश देना है। श्री राम बोले, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भय है कि ये स्त्री जो आश्रमों में इतनी समस्याएं खड़ी कर रही है, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। स्पष्ट रूप से उसके पास प्रखर प्रलोभन शक्ति है। हमें उसके उद्देश्य जानना है। लक्ष्मण ने कहा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगले दिन सुबह माता चंद्रिका के पास नहीं जा सकी, क्योंकि सुबह एक व्यक्ति श्री राम और लक्ष्मण के पास ये सूचना लेकर आया कि उसके गांव में बीते रात एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है, जिसमें एक भी गांववासी जीवित नहीं बचे। उसने बताया कि गांव वाले जंगल छोड़कर एक आश्रम के पास एक निरापद स्थान पर जाने की योजना कर रहे थे, तब ये हत्याकांड हुआ। श्री राम और लक्ष्मण उस शक्ति की खोज में निकल गए जिसके कारण इतना जघन्य अपराध हुआ। माता बेचैन हो रही थी। वो जानती थी कि जंगल में इतनी दूर चंद्रिका के पास वो अभी नहीं जा सकती थी, पर उन्हें जानना था कि अभी तक चंद्रिका को अपने पति की मृत्यु की खबर मिला है कि नहीं। माता को उसके साथ संपर्क स्थापन करने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था, तो वो ध्यान में बैठ गई। साध्वी लोपामुद्रा से प्राप्त एक पवित्र मंत्र का उच्चारण करने के बाद माता अपने शरीर से निकलकर चंद्रिका की कुटिया में पहुंची। चंद्रिका माता को देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वो माता का सूक्ष्म शरीर था, जो मनुष्य की आंखों से दिखाई नहीं देता। माता ने देखा, एक युवा छात्र चंद्रिका को उसके पति की मृत्यु के बाद की घटनाएं सारे वर्णन कर रहा था। दुख से उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उस छात्र के जाने के बाद चंद्रिका व्याकुल दिखाई दे रही थी। माता उसके पास पहुंची और उसे बोलना चाहिए, पर वो माता को सुन नहीं पा रही थी और वो पार्वती माँ की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लग गई। माता ने देखा कि पार्वती माँ मूर्ति से निकलकर एक दृश्य रूप में आ गई। उन्होंने चंद्रिका के माथे को एक बार स्पर्श कर दिया और बोले, पुत्री, देखो, तुम्हें सांत्वना देने के लिए देवी सीता आई हैं। उनका मार्गदर्शन लो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर पार्वती माँ फिर से मूर्ति में समा गई। अब चंद्रिका माता को देख पा रही थी। माता उदारता से बोली, स्वयं राम ने तुम्हारे पति का दाह संस्कार किया है। उसके कर्म का यही फल था। तुम उसके सभी बंधनों से खुद को मुक्त कर दो। अतीत को भूल जाओ चंद्रिका। तुमने एक नए जीवन का आरंभ किया है और यदि तुम इसमें दृढ़ रहो तो तुम्हें सफलता की प्राप्ति होगी। चंद्रिका आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे पास अब कोई शक्ति बची नहीं है माता, और जीने की कोई इच्छा भी नहीं है। सीता माता ने कहा, फिर मैं अपनी शक्ति से कुछ तुम्हें दूंगी। चंद्रिका आश्चर्य हो गई। एक प्रकाश जो माता के शरीर के चारों ओर घेर कर था, उसका विस्तार होने लगा और चंद्रिका के चारों ओर भी प्रदक्षिण करने लगा। माता ने कहा, अब तुम सुरक्षित रहोगे और अब तुम अपने आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़कर अनेक सफलता प्राप्त कर पाओगे। चंद्रिका बोली, इतना सब होने पर भी मैं अभी तक उनसे प्रेम करती हूँ। माता बोली, तुम दोबारा अच्छे परिस्थिति में उससे मिलोगे, पर अब तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओ। उससे लगाव तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा और ना ही उसे देगा। श्री राम ने उसे अपनी पीड़ा से मुक्त कर दिया है। उससे मोह मत रखो और उसे तुम भी मुक्त कर दो। अब चंद्रिका के आंसू रुक गए थे और उसने पूछा, तो क्या वो दुष्ट नारी दंड से बच जाएगी? माता बोली, कोई भी अपने कर्म से बच नहीं पाया है मीनाक्षी। कोई भी अपने कर्म से बच नहीं पाया है चंद्रिका। वो भी अदंडित नहीं रहेगी। उसकी तो एक जीवित मृत्यु होगी। उसका जीवन ऐसा होगा कि वो ऐसे जीवन से मृत्यु को बेहतर सोचेगी। माता को अनुभव हुआ कि वो अपने स्थूल शरीर की ओर आकर्षित हो रही थी। अंतिम बार के लिए
वे चंद्रिका को एक प्रेम भरे दृष्टि से देखी और उन्होंने अपने आप को अपने कुटिया के भीतर ध्यान अवस्था में पाया। जब उन्होंने ये एहसास किया कि वो चंद्रिका को अभी क्या बोली थी, तो वो स्वयं आश्चर्य हो गई, क्योंकि वे सारे शब्द क्यों उनके मुंह से निकले उन्हें पता नहीं था। वो कैसे जान पा रही थी कि उस स्त्री के भाग्य में क्या है, जबकि वो उसे जानते तक नहीं थे। पर माता ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्हें इस बात से शांति मिल गई थी कि चंद्रिका अब स्वस्थ हो जाएगी और अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। दिन ढल चुका था और अभी तक श्री राम और लक्ष्मण लौटे नहीं थे। उनके पास संध्या भोजन प्रस्तुति के लिए बहुत कम पानी था और संध्या से पहले उन्हें नदी से पानी भरकर लाना था। तो सावधानी से चारों तरफ देखते हुए माता उनकी पुत्री गोदावरी के पास पानी भरने गई। पानी भरने के बाद प्रखर बहती जलधारा से एक स्वर सुनाई दिया और वो स्वर उनकी पुत्री गोदावरी का ही था। वो ये कह रही थी कि सावधान माता, संकट बहुत निकट है। माता शीघ्रता से कुटिया की ओर बढ़ने लगी। तब उन्होंने एक सुगंध को अनुभव किया। ऐसा मनमोहक सुगंध की अनुभूति उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा, हो सकता है ऐसे सुगंध से भरे नए पुष्प मेरी पुत्री गोदावरी मेरे लिए भेज रही है। फिर अचानक से उन्हें चंद्रिका की बातों का स्मरण हो आया कि ऐसा सुगंध वो राक्षसी फैलाती है जिसने उसके पति को बहका लिया था, तो वो पास है। ये सोचते हुए माता जल्दी जल्दी आगे बढ़ी। वे ये सोच रही थी कि अब वो क्या संकट ला सकती है। उसी क्षण लक्ष्मण का विचार उनके मन में आया। लक्ष्मण थके हुए थे और नींद की कमी से उनका शरीर दुर्बल भी हो गया था, तो वो आघात योग्य हो सकते थे। इसीलिए माता उन्हें औषधि पौधों से काढ़ा बनाकर पिलाएंगी, जिससे उन्हें अच्छी नींद आ जाएगी और उस रात श्री राम और माता रात को कुटिया की रखवाली करेंगे। ये सब माता सोच रही थी। जब श्री राम और लक्ष्मण आए, बहुत अंधेरा हो गया था। वे दोनों एक छोटे राक्षस झुंड के साथ युद्ध किए थे, जो जंगल में आतंक फैला रहे थे। श्री राम को छोटे मोटे खरोचे आए थे, पर लक्ष्मण के कंधे में गहरा क्षत हो गया था। माता ने जल्दी से उपचार करके उन्हें भोजन परोसे। इस चिंता के कारण वो इन दोनों को बोलना भूल गई कि उन्होंने उस राक्षसी को बहुत निकट अनुभव किया है। कुछ दिनों तक वातावरण अशांत था। माता अपनी स्मृति से उस सुगंध को निकाल नहीं पा रही थी। आरंभ में तो वो सुगंध बहुत आकर्षक था, पर अब वो गंध एक विरोध भाव ला रहा था और उस गंध से बचने के लिए माता ने कई उपाय किए। जैसे उनके प्रिय पुष्पों को वो रसोई घर में रखने लग गई थी। अपने भोजन में भी सुगंधित पौधों को प्रयोग करती थी, पर फिर भी वो महक जा नहीं रहा था। अचानक सोमा अपनी कहानी में रुक गई। अनुसुईया आंखें बंद करके सोमा को सुन रही थी। सोमा के रुकने से उसने आंखें खोलकर सोमा की तरफ देखा तो सोमा के चेहरे पर असीम पीड़ा का भाव था। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने कहा, मुझे क्षमा करना, इसके बाद की घटना को वर्णन करना मेरे लिए बहुत कठिन है। ये सारी घटनाएं मेरे लिए कष्टदायी हैं, क्योंकि मैं माता की कोई सहायता नहीं कर पाई जिस समय उन्हें सबसे अधिक मेरी आवश्यकता थी। अनुसुईया ने चारों ओर देखा तो अभी वे अकेले नहीं थे। बहुत सारे तपस्वी छात्र वहां पर सोमा को सुनने के लिए आ गए थे। एक तपस्वी ने कहा, अपने आप पर इतना जोर मत लगाओ सोमा। फिर अनुसुईया की तरफ देखकर उसने कहा, वो जब भी कहानी के इस भाग में आती हैं, उनको बहुत कष्ट होता है। सबसे अच्छा है कि उन्हें विश्राम करने छोड़ दिया जाए, जैसे कि वो शक्ति इकट्ठा कर सकती हैं। सुनैना की माँ ने कहा, सोमा आप विश्राम करिए। सोमा ने सिर हिलाए और कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगी। उस समय सूर्यताप भी बहुत प्रखर था और कोई कुटिया छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सोमा आंखें बंद करके ध्यान में चली गई और सबने उसकी प्रतीक्षा की। तो मित्रों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।